हेलो गाइज, यू आर वाचिंग द इंडेक्स ट्रेडर सीक्रेट ऑन फिबोनाची ट्रेडिंग। इस बुक समरी में अभी बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। और दोस्तों पार्ट 1 में हमने सीखा एक परफेक्ट एंट्री आप कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे और फिबोनाची के सारे बेसिक्स हमने आपको यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों आज बारी है पार्ट 2 की और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो बंदे सीधा पार्ट 2 पर आ रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जाइए आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों आज का जो पार्ट है इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सिखाने के लिए, क्योंकि केवल मैं आज यहाँ पर इस बुक के थ्रू मैं आपको नहीं समझा सकता। इसलिए मुझे अपने पीसी का यूज़ करना पड़ेगा और मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि फिबोनाची यहाँ पर कैसे वर्क करता है। मतलब इस बुक की थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने चार्ट पे। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिबोनाची प्रोजेक्शन लेवल, तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि जब आप ट्रेड ले दिया, आपने एक परफेक्ट एंट्री ले दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आप ट्रेंड को कितना राइड कर सकते हैं। मतलब आप आपको अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। क्योंकि दोस्तों ट्रेड लेना जितना टफ है उससे ज़्यादा टफ है दोस्तों प्रॉफिट बुक करना। क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट में हैं और जब तक उसको आप बुक नहीं करते तो वो आपका असली प्रॉफिट नहीं होता, वो एक्चुअल में एक वर्चुअल प्रॉफिट होता है। और आपको पता है कि मार्केट्स के ऐसे मूव आते हैं कि वो कभी भी जो आपका पॉजिटिव प्रॉफिट है वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है अगर आप सही टाइम पे उसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो ये जैसे हमने सीखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है और जब वो रिट्रेस करेगा थोड़ा तब हमको ट्रेड लेना है। और जब यहाँ पर आपको दिख रहा है फिबोनाची प्रोजेक्शन, मतलब कितना प्रोजेक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ, इस यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला चैप्टर की थ्योरी मैंने आपको छोटे शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर जो है फिबोनाची प्रोजेक्शन हम सीखने वाले हैं। तो व्हाई आर द फिबोनाची प्रोजेक्शन सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग का जो सिनारियो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ट्रेड लेना आसान है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर दोस्तों टफ हो जाता है। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन। अब इसमें हम फिबोनाची के थ्रू आपको प्रोजेक्शन करके दिखाएंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका ट्रेड कितना ऊपर तक जा सकता है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर दो तरीके का होता है दोस्तों, विद फिबोनाची एक्सपेंशन और फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों को यहाँ पर पढ़ेंगे, फिबोनाची एक्सपेंशन और फिबोनाची एक्सटेंशन हम आगे पढ़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं जब आप इसको चार्ट पर ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर इनमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत कीजिए कि एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, बट ये दोनों मोस्ट ऑफ 90% सेम है दोस्तों। इसमें हमको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको फिबोनाची किसी भी ट्रेड का अपना राइट प्रॉफिट टारगेट आपको पता करना, तो जैसे कि फिबोनाची का रूल है आपको यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए उस चार्ट के बारे में। जैसे कि आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अप है या डाउन है। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट के मेजर स्विंग्स पता होने चाहिए, मतलब मार्केट का स्विंग लो और स्विंग हाई आपको पता होना चाहिए कि ठीक है। तीसरा इसका बेसिक रूल है कि आपको दो लाइन कनेक्ट करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूं कि आपको यहां पर करना क्या होगा दोस्तों। जैसा कि यहां पर आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, यहां पे एक हमारा चार्ट है जो कि आपको क्लियर कट आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो अगर इसको हमको यहां पर अपना फिबोनाची प्रोजेक्शन इस पर इसको हमको डिप्लॉय करना है और हमको इस ट्रेड का पता करना है कि कहां तक इसका टारगेट हमको मिल सकता है, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको लोकेट करने पड़ेंगे स्विंग लो स्विंग हाई। तो इस ट्रेड का स्विंग लो कहाँ, ये, और स्विंग हाई कौन सा है, ये। और यहाँ पर एक और स्विंग बनेगा ABC। तो यहाँ पर 3 पैटर्न बनते हैं, A का, B का और C का। ये 3 चीज हमारी जरूरी है फिबोनाची एक्सपेंशन में और फिबोनाची एक्सटेंशन में, दोनों मोस्ट ऑफ सेम है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा मैं आगे चलता हूं दोस्तों। मैं इसको अभी बिल्कुल आपको ITC के चार्ट पर समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको A और B को कनेक्ट करना है और जो हमारा C है, जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है, इस ट्रेड का रिट्रेसमेंट लेवल क्या है हमारा C। यहां से आपको प्रोजेक्शन लेना है कि मार्केट कहां जाएगा। तो आप अभी के लिए देख लीजिए, मैं आपको PC पे समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बारीकियां बता देता हूं। जब भी हम प्रोजेक्शन करेंगे, मैंने आपको बताया 3 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है हमारा 61.8 का, ठीक है,
जहाँ पर हम अपना टारगेट बुक करते हैं, फिर 100% का प्रोजेक्शन और एक 161.8 का प्रोजेक्शन। दोस्तों ये आप बोल रहे होगे कि सर ये कहाँ से आ गया 61.8, 100%, 161.8 कहाँ से आ गया, जबकि फिबोनाची में तो आपने हमको कुछ और ही पढ़ाया था। दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, फिबोनाची में हमने आपको पढ़ाया था कि जब मार्केट ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट देता है तो उसके भी कई सारे लेवल होते हैं, जैसे कि 0.38, 23, 0.5, 0.78 और 0.61 समथिंग। ठीक है, ये हमारे 5 यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं जब मार्केट रिट्रेस करता है। और चूंकि ये हमारे रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक हमारा मार्केट रिट्रेस करेगा, बट इसके बाद की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए कि रिट्रेस करने के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा। तो ऊपर के लेवल है, मतलब आप ये समझिए जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो इन लेवल्स तक करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके भी कुछ निर्धारित लेवल्स हैं जहां तक मार्केट अपना आपको एक्सटेंशन देगा, प्रॉफिट देगा। जैसे कि क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि एक है मेन 61.8 का, एक 100% का प्रोजेक्शन और 161 का। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे बनता है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप फिबोनाची पे इनको ड्रॉ करेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी साइंटिफिक चीज़ें नहीं है दोस्तों। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये 3 लेवल हैं, ये आपके प्रॉफिट टारगेट होंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द टारगेट, इसमें कुछ ऐसा मीनिंग भी हम लगा सकते हैं कि जैसे भाई अगर हमारा पहला टारगेट है 61.8 का, ये इसका लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा स्विंग हमने निकाला था ए से बी तक का, ठीक है, इसका 61.8%, मतलब इस प्राइस रेंज का जितना अगर आप प्राइस है मतलब 100 का, तो इसका 61.8 का जितना भी होगा वो टारगेट इसका 61.8 बैठेगा, मतलब इसकी प्राइस रेंज का 61.8%। फिर आता हमारा 100%, मतलब ये लेवल कैसे आया दोस्तों, ए से बी के बीच का अगर जितना भी डिस्टेंस है उसका 100% आपके यहाँ से ड्रॉ कर दिया जाएगा 100%। और जो तीसरा लेवल है 1.618 का, ये होता है हमारा ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 1.618%। ठीक है, मतलब कुछ 1.5 गुना से ऊपर। तो ये लेवल आपको यहाँ पर मैंने आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ बताई है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे भी चल के। और ये तो हमने अप ट्रेंड का देखा, वहीं सेम हम डाउन, अगर चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में तो भी हमको ऐसा ही करना है। अगर हमारा तो सबसे पहले हमको ए स्विंग हाई पता करना, फिर स्विंग लो और फिर स्विंग हाई। ठीक है, तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कुछ इस टाइप से मूव करता है, सबको पता है। ठीक है, तो हमको 3 चीज़ मिल गई, इससे हम अपना प्रोजेक्शन लेवल ढूंढ सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब जैसे कि ये चार्ट है, अभी हमने इस पे प्रोजेक्शन लेवल ढूंढा, यहाँ पे हमारा एक स्विंग हाई मिला, फिर स्विंग लो मिला, और यहाँ पे मार्केट ने एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, और यहीं पे हम अपना यहीं से हम इसको प्रोजेक्शन इस टाइप से इसका एक्सटेंशन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। हमको टारगेट मिलेगा पहला 61 का, दूसरा 100 का और 1.61 का। तो दोस्तों इस चार्ट ने बहुत खूबसूरती से यहाँ पर 161 का टारगेट ईजिली अचीव कर लिया। और आप देखिए मार्केट ने एक गिरावट आई, उसके बाद इसने पुल बैक दिया, कहाँ, ठीक अपने 61.8 के एक्सटेंशन लेवल तक का। फिर मार्केट गिरता है और फिर यहां पर एक पुल बैक देता है, ठीक अपने 100% एक्सटेंशन लेवल का। फिर मार्केट अपने जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो था दोस्तों 161.8 का, सबसे बीच वाला होता 100 का, और सबसे लीस्ट होता 161.8 का। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पर इन्होंने दिखाया आपको एक्सपेंशन का। ठीक है, एक और यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग यहाँ पर सी हो गया। तो मार्केट हमारा ऐसे ऐसे यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए पहला टारगेट हमारा आता है कितना, 61 का, दूसरा 100% का, और 30 हमारा थर्ड जो सबसे बड़ा टारगेट 161.8 का। और मार्केट कितनी खूबसूरती से आता है नीचे, एक पुल बैक देता है। तो देखिए पहले हमारा ये वाला दोनों टारगेट आ गए, उसके बाद पुल बैक देता है और फिर मार्केट हमारा बूम नीचे। तो दोस्तों जो ये लेवल्स हैं ये हमारे इजीली किस चीज़ का काम करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये हमारे रेसिस्टेंस का काम करेंगे, और अप ट्रेंड में ये हमारे यहाँ पर अप ट्रेंड में एज ए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एज ए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। दोस्तों मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं विद फिबोनाची एक्सटेंशन आइडेंटिफाई। अब हमने पढ़ा अभी एक्सपेंशन, और अब ये पढ़ा रहे एक्सटेंशन। तो दोस्तों ऑथर ने हमको बताया कि यहाँ पर भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट इसमें आप पॉइंट ए बी
जो हमारा सी पॉइंट है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब स्विंग बनेगा तो दोस्तों जब भी किसी अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का स्विंग बनेगा तो ऐसा नहीं है कि स्विंग ऐसे पॉसिबल है क्या, ये कोई स्विंग थोड़ा ना माना जाएगा। स्विंग क्या होता है, ये होता है हमारा स्विंग, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने एक्सटेंशन में का भी थ्योरी बिल्कुल सेम ही है, उसमें भी हमको इन्होंने एक ए मिलेगा, बी मिलेगा, और यहाँ पे ये हो गया ए बी, और इस पॉइंट पे सी, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन लेवल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो थ्योरी है कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू हमको समझाया, बिल्कुल सेम इट इज़ ऐसे ही है कि मार्केट देखिए आया, करेक्ट किया, और उसके बाद टक से मार्केट अपने उन्हीं टारगेट्स पे 0, 138, 168 और 200। दोस्तों यहाँ पर एक जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ पर एक लेवल और जुड़ता है 138 का, ठीक है, 138.8 का। बट सारे लेवल्स वही हैं, 100, 161, 200। मतलब एक्सटेंशन में लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं बट वैल्यू वही होती है। मतलब पूरा उसका हो जाएगा 61 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, फिर 138 का हो जाएगा, 161, 200 का। तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस लेवल बढ़ते चले जाएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी आपको दिखाया जाएगा। एक्सपेंशन में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सपेंशन और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज़्यादा यहाँ पर इनको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। एक्सपेंशन में 3 पॉइंट होते हैं हमारे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटेंशन में बोले 2 ही पॉइंट होते हैं। बट एक्सटेंशन और एक्सपेंशन में भी हमारे 3 ही पॉइंट बनते हैं एक्चुअली में, ठीक है, ठीक है, ए बी सी। बिना 3 पॉइंट के मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो 3 ज़रूरी हैं और इनकी थ्योरी भी सेम है। तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा कि आप एक्सपेंशन और एक्सटेंशन को यहाँ पर बिल्कुल बराबर का दर्जा दें। तो चलो दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पर पीसी पे समझाता हूँ अच्छे से। इसी थ्योरी को मैं अपने आप पीसी पे समझाता हूँ। एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दूंगा और एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दूंगा आईटीसी के चार्ट पर। चलो तो हम चलते हैं, सीखते हैं वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आईटीसी का चार्ट यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है। और जैसे कि मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल समझाया, मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची एक्सपेंशन या एक्सटेंशन समझाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा किसी भी एसेट का, स्टॉक का आप टारगेट कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हमारा ये चार्ट है किसका, आईटीसी का। तो यहाँ से कुछ आईटीसी ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। 216 से लगभग इसने यहाँ पर 265 का हाई बनाया था। तो यहाँ पर अभी हम आपको फिबोनाची एक्सटेंशन वाला कमाल यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि वह कैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ना है। तो इस चार्ट का आपको स्विंग हाई यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया था। तो सबको पता है कि यहाँ पे स्विंग लो इसका कौन सा होगा। तो स्विंग लो जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्विंग जो लो हो गया हमारा ये है, उसके बाद स्विंग हाई, स्विंग लो। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे इसमें ए बी सी को पकड़ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप पकड़ना मेरे ए बी और सी को दोस्तों, ठीक है। तो आप जीरो को यहाँ पर नेगलेक्ट करिए। देखिए ए हो गया, स्विंग हाई हमारा ये हो गया, फिर एक स्विंग लो और ये, ठीक है। तो ये हमारा अब हमको मिल गया है इस चार्ट का स्विंग लो ए, स्विंग हाई। तो यहाँ पे हमको जाना है अपने ड्राइंग टूल्स में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट या ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो दोस्तों ये आपको किसी भी ब्रोकर के पास आराम से मिल जाएगा। मतलब ज़रोदा हो या ट्रेडिंग हो, कोई सा भी ब्रोकर हो, आपको एक्सटेंशन टूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये फिबोनाची हमारा रिट्रेसमेंट कितना करेगा, ठीक है। तो हमारा देखिए किस लेवल तक इसने रिट्रेसमेंट किया, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने 50% इसने रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद इसने एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था पहले कि आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है अपने, जब ये इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 50% पे इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको लगा कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो आपने एंट्री ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, आपको इसका पता है, स्विंग हाई भी पता है और स्विंग लो भी आपको पता लग गया, ठीक है। बस अब आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा।
इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्विंग हाई पकड़ लिया ABC, तो यहाँ पे लीजिए स्विंग लो से पकड़िए, अपना एक स्विंग हाई बनाइए जो ए से हमने किया बी तक, उसके बाद फिर आइए आप अपने स्विंग लो तक जहाँ से वो मार्केट हमारा रिट्रेस होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ उसका रिट्रेसमेंट जो पुल बैक है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपको ऐसा प्रोजेक्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताए थे 3 लेवल कौन से थे? 3 लेवल थे दोस्तों हमारे, एक हमारा 0.61 का, एक हमारा था यहाँ पे 100% का, और एक था 1.61 का, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, ये ठीक है। मेरे जो रेक्टेंगल लेवल है वो देख लीजिए आप, ये हो गए हमारे 3 लेवल जो कि हमारे मेन लेवल हैं, और एक हमारा 6-1 का, ठीक है। तो ये हमारे 3 टारगेट निकल के आते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 लेवल होते हैं जहाँ तक हम अपना टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा आईटीसी के लेवल ने, जो आईटीसी का चार्ट है, सबसे पहला टारगेट हमारा अचीव किया 0.61 का, जो कि बैठता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसने अचीव किया हमारा 1% का टारगेट, मतलब 100% का। उसके बाद हमारा जो थर्ड टारगेट था वो था हमारा 1.61 का, तो वो नहीं अचीव हो पाया, बट इसने ऐसा पुल बैक दिया कि यहाँ पे मार्केट हमारा 1 के टारगेट को इजीली अचीव कर पाया। तो ये केवल किसकी मदद से हुआ दोस्तों? फिबोनाची एक्सटेंशन की वजह से, जहां पर हम किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का टारगेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो हमारा एक डायरेक्शनल मूवमेंट में है, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ पर इजीली देखा, और इवन यहाँ पर आप ऐसे भी यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो इसका मूवमेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें आपको नहीं उलझाऊंगा। अगर यहाँ पे हम आपको एक तरीका और बता देते, ये तो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन का था, यहाँ पे हम आपको एक तरीका और बताएं कि अगर यहाँ पे अगर आप सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाएंगे, नीचे से लो से अगर आप स्विंग हाई लगाएंगे, ये रहा, ठीक है, तो तब भी इजीली आपको फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट टूल की मदद से भी आपको एक परफेक्ट 1.61 का टारगेट यहाँ पर मिल रहा है इस फिबोनाची की मदद से। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो केवल इस टूल की मदद से भी आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे तब भी आप यहाँ पर अपना ये 1.61 का टारगेट यहाँ पर इजीली ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से। बट जब यहाँ पर आप अपना फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाएंगे, लगाना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप स्विंग लो पकड़िए, स्विंग लो पकड़ा, स्विंग हाई पकड़ा, और जहां तक उसने करेक्ट किया है वहां पे उसको एंड कर दीजिए। कहां पे किया? यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पर हम आपका जो हमने जो 3 लेवल आपको बताए थे, कौन से? 6-1 का, 1 का और 1.61 का, ये 3 में से एक ना एक टारगेट अचीव हो ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे अब एक्सटेंशन मेरे को समझाना होता तो एक्सटेंशन में कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारी जो टारगेट रेंज है वो बढ़ जाती है, जैसे वो 2.6 तक भी यहाँ तक जा सकता है। तो हम इतना नहीं सोच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बस मैंने आपको बेसिक चीज यहाँ पे बताई दोस्तों, और उसके बाद मार्केट देखिए कितनी आसानी से करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अप ट्रेंड का यहाँ पर आपको समझाया। फिर अभी हम चलते हैं एक डाउन ट्रेंड का। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट हमारा कब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अगर हमको स्विंग हाई स्विंग मिले तो हम यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं मिल रहा, ये हाँ, ये शायद डाउन ट्रेंड का, हाँ। तो अगर हम इस लेवल को देखें, तो अगर या इस पोर्शन को देखें तो भी हम यहाँ पे आपको एक यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस बार हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो हमने आपको बताया था आपको 3 लो पकड़ने हैं। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड का स्विंग कहाँ से स्टार्ट होगा? स्विंग हाई से स्टार्ट होगा। तो ये होगा हमारा स्विंग हाई ए, ये हो गया बी, और जहाँ पे हम इसको एंड करेंगे वो हो गया हमारा सी, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों? ए बी सी, ये हो गया हमारा। मैं चलो आपको एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 हमने पकड़ लिया। अब हम यहाँ पर अपना टारगेट लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहला टारगेट हमारा कौन सा था? पहला टारगेट होता हमारा 61 का, जो कि है ये वाला, ये लेवल इजीली आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट होता 100% का दोस्तों। वहां पर भी आप देखिए
100% के लेवल ये हो गया। तो हमारा दोनों टारगेट इजीली आ गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये बनता, ये टारगेट भी आ गया, ये टारगेट 161 का टारगेट नहीं आ पाया, बहुत नीचे था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस का नज़ारा आप इसी बात से लगा लीजिए दोस्तों। मार्केट हमारा पहला टारगेट करता है, वहाँ पे होल्ड करता है, वहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है, फिर से हमारा इस वाले टारगेट को हिट करता है, और देखिए मार्केट फिर एक और बार पुल बैक देता है। कहाँ, किस लेवल तक? केवल जो हमारा पहला टारगेट है 61 तक। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से हमको मौका देता है, और फिर हमारा तिबारा तीसरे या चौथे बार में जाके यहाँ से ब्रेकआउट देता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इजीली, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, आप फिबोनाची एक्सटेंशन या एक्सपेंशन की टूल की मदद से इजीली आप यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं थोड़े नेक्स्ट पार्ट पर। हमने जो हमारा कमिटमेंट था आप लोगों के लिए वो हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जो मुझको थ्योरेटिकल मैंने समझाना था वो समझा लिया, और बुक में आगे भी अगर समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा दोस्तों। चैप्टर 5 द पावर ऑफ फिबोनाची कन्वर्जेंस। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिबोनाची कन्वर्जेंस क्या है। दोस्तों ये एक और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमको बताई जा रही है कि एक और आपको एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पर मिल सकती है, मतलब विद कंफर्मेशन। अब ये ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे बाइंग करने के लिए, ठीक है। अब कन्वर्जेंस दोस्तों क्या, अगर आप कन्वर्जेंस को मीनिंग निकालें तो सिंपल एक तरह की दो चीज़ों की ओवरलैपिंग अगर हो तो उसको एक तरीके से हम कन्वर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि दो चीज़ों की ओवरलैपिंग, इसको हम बोलेंगे फिबोनाची कन्वर्जेंस, फिबोनाची की भाषा में। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रिक भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए आप यहाँ पे एक चार्ट है, सीधा सीधा ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, कोई भी बता देगा देख के, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको ये चार्ट दिखा, आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना फिबोनाची ड्रॉ करोगे। आपने लोएस्ट पॉइंट लगाया ये पॉइंट और हाई पॉइंट लगाया ये, और आपने कर दिया फिबोनाची ड्रॉ। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आप बताइए कि भाई फिबोनाची का कन्वर्जेंस कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और एक और देखो, यहाँ पे पहला चार्ट है जहाँ पे इस पॉइंट से इन्होंने फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और आप गौर से देखना इस पॉइंट से, ठीक है। और यही सेम चार्ट है, इस चार्ट पे इन्होंने कहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से। पहले वाले चार्ट में था इस पॉइंट से फिबोनाची ड्रॉ, और दूसरे में इन्होंने दूसरा फिबोनाची ड्रॉ किया है इस पॉइंट से। मतलब एक ही चार्ट में दो फिबोनाची इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो कन्वर्जेंस कैसे पता चले, अब देखिए, अब आता मेन कहानी। देखो पहला फिबोनाची इन्होंने ड्रॉ किया था यहाँ से, ठीक है, और उसी चार्ट पे एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया यहाँ से। अब हमको देखना है कि इस चार्ट में, और जो इनका एंड पॉइंट है वो सेम ही है दोस्तों, ठीक है। दोनों फिबोनाची का एंड पॉइंट सेम है, अलग अलग नहीं। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपस में कन्वर्जेंट कर रही है, मतलब लाई कर रही है। मतलब अब देखो दो फिबोनाची ड्रॉ करके तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो अब हमको ये देखना है कि इस चार्ट पे कोई सी दो वैल्यू ओवरलैप कौन कौन सी कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 38.2 और 50 की ओवरलैप कर रही है, 50 की और 61 की एक साथ ओवरलैप कर रही है, मतलब दोनों वैल्यू एक साथ ओपन, और 61 की 78.6 के साथ ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर मार्केट पहला पुल बैक दिया तो उसने यहाँ पर कहाँ पे सपोर्ट लिया, एक के 38.2 के और दूसरे के 50 के रिट्रेसमेंट लेवल तक यहाँ पर पहला कन्वर्जेंस बना। कन्वर्जेंस 2 ये इनको बता रहा है। दूसरा कन्वर्जेंस, एग्जैक्ट कन्वर्जेंस कौन सा बनना, एक ये वाला। तो मार्केट या तो यहाँ तक एक पुल बैक देगा या यहाँ तक देगा, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक ही पुल बैक देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म में आपको क्या समझाया, आपने क्या सीखा कि आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, दो फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं एक ही चार्ट पर, बट उनका जो हाई पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा, जो लो है वो आप चेंज कर सकते हैं। और जहां दो बिल्कुल एग्जैक्ट कन्वर्जेंस आपको मिले, आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग की। छोटी सी चीज में इन्होंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, आइडियल टाइम टू ओपन ए पोजीशन। देखो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आइडियल टाइम क्या होगा आपकी पोजीशन ओपन करने का। तो यहाँ पर फिबोनाची को हम बहुत अच्छे तरीके से अब तक यूज़ करते आ रहे हैं, बट जब एक ब्रेकआउट होता है तो वो एक आइडियल टाइम माना जाता है, क्योंकि उसमें लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो अब हम ऐसा चार्ट्स देखेंगे, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे जब मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा हो,
तो फिबोनाची को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था जो एक शैलो पुल बैक होता है वो एक बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड की निशानी है। शैलो पुल बैक मतलब मार्केट ऊपर गया और जब वो रिट्रेस करने आ रहा है नीचे तो उसका रिट्रेसमेंट लेवल बहुत कम होगा, तो वो एक बड़ा जो है एक मूव देगा ऊपर की तरफ। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई शैलो पुल बैक कहाँ तक का है, कि दोस्तों जो 50% का रिट्रेसमेंट होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर पुल बैक दे के ऊपर चला जाएगा तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट की निशानी है। मतलब 50% के ऊपर रह के ये पुल बैक दे जाता तो ये हम मानेंगे कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और हमारा टारगेट 100% अचीव होगा। अगर मार्केट 50% के नीचे कहीं जाके पुल बैक देता है तो इसको शैलो पुल बैक नहीं बोला जाएगा, इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ पर शक कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा पुल बैक दे के शैलो पुल बैक दे के ऊपर जाए, मतलब 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ऊपर, चाहे वो 38 का या 23 का, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि मार्केट हमारा बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और ये ऊपर जा सकता है। मैं अब यहाँ पर दो तरीके हैं ऐसे ट्रेड लेने के, ठीक है। शैलो पुल बैक आर टिपिकली सीन विद इन ए हाईली ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। तो मेथड 1, यू टेक मोर रिस्क। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड क्या है वो हम बता देते हैं। दोस्तों मार्केट जब भी एक ब्रेकआउट वगैरह देता है तो देखिए यहाँ पे जैसे स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई बन गया, यहाँ तक इसने करेक्शन दिया, मार्केट फिर हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन, और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री पॉइंट ये है कि जब इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम एंटर करेंगे। तो ये एंट्री पॉइंट हमारा सीधा, अगर हम जैसे ब्रेकआउट किया हमने ट्रेड ले ली, तो ये केवल उन ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क पसंद करते हैं, रिस्क लेना उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके लिए ये इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे दिया तो जो रिस्की ट्रेडर है वो सीधा एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस टारगेट के लिए, जो मैंने बताया 1.61 के लिए, 100 के लिए, ठीक है ना, या 200 के लिए भी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया पहला, जो ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ये सीधा एंट्री, आप सीधा ब्रेकआउट पर एंट्री ले दो। बट अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स है इस ऐसी ट्रेड्स के लिए। आइडेंटिफाई द ओवरऑल ट्रेंड, पहले भैया आपको ट्रेंड पता करना चाहिए, ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, मेजर हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई आपको पता होने चाहिए, तभी आप फिबोनाची ड्रॉ कर पाएंगे। आफ्टर द, जब आपको सी रिट्रेसमेंट यहाँ पर पता लग जाएगा, मतलब सी पॉइंट कहाँ हमारा ये वाला, तो यहाँ पे फिर आप ब्रेकआउट का वेट करना है बी के पास, ठीक है, जैसे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा, वेट फॉर द प्राइस टू हिट ए प्रॉफिट टारगेट। अब दोस्तों फिर आपको वेट करना, जब आपने यहाँ ट्रेड ले दी तो फिर आप अपना जो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से हमने टारगेट पॉइंट बताए थे, आप उसको अपना टारगेट रख दीजिए। यू एग्जिट विल बी वन ऑफ द एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, 138, 161 या 200। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये एक चार्ट है हमारा, मार्केट यहाँ पे एक हमारा स्विंग लो बनाता है ए बी और फिर एक पुल बैक देता सी तक, कौन से लेवल तक, 38 पॉइंट तक। मतलब ये एक शैलो पुल बैक है क्योंकि 50% के रिट्रेसमेंट से मार्केट नीचे नहीं गया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव है। अब यहाँ पर मार्केट गया इस पॉइंट तक, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन है और यहाँ पे देता है हमारा ब्रेकआउट। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एंट्री एट द क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडलस्टिक। जो रिस्की ट्रेडर है वो तुरंत ट्रेड ले दो दोस्तों, और उसके बाद आप वेट करो अपने एक्सटेंशन लेवल के। पहला टारगेट 138 का, दूसरा 161 का और थर्ड हमारा 200 तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक चार्ट जो हमने आपको समझाया ब्रेकआउट पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है, मान लो ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन है और मार्केट बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे देता है, तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेने को बोला जाए तो आप लोगे, बट यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ा जाएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो रिस्की ट्रेडर तो एंट्री ले लो, बट अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर वेट करिए, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम उन्हीं को पैसा बना के देता है जो वेट करते हैं। मार्केट कहीं भाग के नहीं जाएगा, तो आपको वेट करना है। वेट किसका करना है आगे बताऊंगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी और रिट्रेसमेंट पॉइंट सी। अब हमको ये देखना शैलो है, 50% के लेवल से हमारा मार्केट नीचे नहीं गया, इसका मतलब शैलो है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आएगा, जैसे ही ब्रेकआउट देगा आप एंट्री कर सकते हैं, मार्केट आपके टारगेट तक चला जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ द स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड इन डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो सेम है, कोई यहाँ पर बिल्कुल अलग नहीं है।
ए बी तक, उसके बाद सी तक रिट्रेसमेंट कहाँ किस लेवल तक 23, मतलब 50 के नीचे ही हमारा शैलो रिट्रेसमेंट है। मार्केट फिर देखिए अपने 131 के टारगेट, 161 और 200 के टारगेट भी इवन अचीव कर लिए विद परफेक्ट रेसिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता लगना है भाई अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। ट्रेड तो आपने ले दी, तो दोस्तों स्टॉप लॉस का भी तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर होंगे, सबके अलग अलग मिथ होंगे, बट एक जो बहुत से क्या ट्रेड यहाँ पे ट्रेड ली और इसी पॉइंट पे कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जो ट्रेडर जो हमारे ऑथर है वो हमको ज्ञान देते हैं कि मोस्ट ऑफ अपना स्टॉप लॉस उसके जो हमारा ये पहला पॉइंट है जैसे 23 पॉइंट उसके नीचे अगर आप लगाएंगे तो आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट बड़ा मिलेगा, तो आपका रिस्क रिवार्ड बेहतर होगा। बट आप उसको थोड़ा सा नीचे भी ले जा सकते हैं, इवन जो आपका नीचे वाला रिट्रेसमेंट लेवल है उसके आसपास भी आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि भाई बिल्कुल आपको वहीं रखना, कोई ऐसी फिक्स्ड थ्योरी नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल यही करना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू पिप्स नहीं रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर इन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन करके 23.1 3.6 के पास रखोगे तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसा आपका परफेक्ट रेशियो बैठ रहा है, तभी आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों मेथड 2 है, जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो मार्केट के ब्रेकआउट देने पर आपको करना है रीटेस्ट का वेट। जैसे कि मान लो मार्केट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये था हमारा रेसिस्टेंस पर, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिस्की ट्रेड यहाँ घुस गए, बट आपको वेट करना यहाँ इस पॉइंट के रिटेस्ट करेगा। जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। इसमें हमेशा आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चार्ट के मदद से देखें, स्विंग लो बनता है, स्विंग हाई बनता है, फिर रिटेस्ट आता है, शैलो रिटेस्ट है मतलब 50% के ऊपर है, उसके बाद मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देता है। दोस्तों जो रिस्की ट्रेडर घुसे होंगे उनको यहाँ पर लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो एक वो है ब्रेक एबव बी बट द प्राइस फेल्ड टू राइज, यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा पाया तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेल्ड हो गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट फेल्ड हो गया। तो अगर आप रीटेस्ट का वेट करते तो शायद आपको कम लॉस होगा, बट अगर यहाँ पर अगर आप रीटेस्ट का शायद यहाँ पे वेट करते तो लॉस क्या होगा, आपको यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिलती। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट सडनली नीचे आ गया रीटेस्ट के वेट पे भी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही फिक्स आपको फिबोनाची एकदम गारंटेड देगा। यहाँ पे आपको और भी यहाँ पर मैथोलॉजी लगानी पड़ेगी, जैसे कौन सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, कितना वॉल्यूम के साथ हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नीचे जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये जब मार्केट रीटेस्ट करके एंट्री देता है तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है, एक एंट्री और यहाँ पे एंट्री होती है रीटेस्ट पर, प्राइस बूम कर जाता है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा या किसी रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे हमारा मार्केट हम स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पर अब जब रीटेस्ट टेक्नोलॉजी रीटेस्ट मेथड के भी कुछ यहाँ पर रूल हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, स्विंग लो स्विंग हाई पता होने चाहिए, प्राइस सी तक रिट्रेसमेंट करना चाहिए और एक शैलो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, मतलब कम की 50% से ऊपर की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर जब सी से ब्रेकआउट दे रहा है, जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगा अपने स्विंग हाई पे, तब आपको क्या करना है, वेट करना है। किसका वेट करना है, अपने यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। अब यहाँ पर एंट्री बेस्ड ऑन ओपन पर ईच कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। अब आपको ये भी देखना कि भाई ब्रेकआउट पे कैंडल कौन सी बन रही है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। वेट फॉर द प्राइस टू हिट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, फिर आपको अपने टारगेट का वेट करना है। जैसे ए बी सी यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, अभी हम इसको चार्ट की मदद से दिखाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्राइस ए बी सी तक रिट्रेसमेंट करा, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, प्राइस ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल बट नॉट कुड राइज इमीडिएटली, प्राइस ऊपर गया और फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट करने आएगा, रीटेस्ट करने आया, ए रीटेस्ट वाज मेड एंड प्राइस एक्सप्लोड। देखिए 261% का यहाँ पर रिटर्न, एंट्री वाज मेड अपॉन द, यहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते हैं, मारूबुजू कैंडल बना है, बट आप रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं होता, आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर कमाते दोस्तों। तो ये पावर है फिबोनाची टूल की। आई होप ये आप समझ रहे होंगे, मेहनत बहुत लगती है। एक डाउन ट्रेंड का हम चार्ट देख लेते हैं, सिंपल है, स्विंग हाई स्विंग लो रिट्रेसमेंट लेवल, शैलो रिट्रेसमेंट बिलो 50 डिग्री, वो सॉरी 50%, 50% तो ऊपर नहीं गया, फिर मार्केट आता है नीचे, नीचे आता है,
138 लेवल का टारगेट हिट करता, फिर एक और रीटेस्ट मारता और फिर हमारा 200 का भी टारगेट ये हिट कर देता है, सॉरी 161 का भी टारगेट हिट कर देता है। तो सेम इट इज़ है। ये हमारा अब स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, तो दोस्तों स्टॉप लॉस का भी फिर मैंने बताया कि कोई वो नहीं है, जैसे अगर आप यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री ले रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है थ्योरी स्टॉप लॉस की, ठीक है। स्टॉप लॉस की कोई देयर विल बी ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी टुमारो, मतलब आपको वेट करना है। जब आप रीटेस्ट करके ट्रेड लोगे तो भैया आपको वेट करना है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट फिर सेम वही, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पहला स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, चार्ट पे मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा सा आप अपना थोड़ा टारगेट अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखें। कोई इसमें फिक्स थ्योरी नहीं है दोस्तों। हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट पे सिंपल है, जब तक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के मार्केट नीचे क्लोज नहीं दे देता वो फॉल्स ब्रेकआउट ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट पहले यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता बट फॉल्स ब्रेकआउट देता, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दोबारा से कोशिश करता है, क्लोज नहीं दे पाता, ये भी हमारा सेकंड फेक ब्रेकआउट है। थर्ड ब्रेकआउट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे आप देखिए बिल्कुल कोने पे सक्सेसफुली ब्रेकआउट जब उसने क्लोज दे दिया दोस्तों। अब यहाँ पर अभी हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया, अभी के लिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वेट करना पार्ट 3 का। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय दोस्तों।